तस्वीर मोनू की है, जो आज महज इस तस्वीर का हिस्सा भर रह गया है। मोनू ने मोहब्बत की कीमत अपनी जिंदगी से चुकाई है। मोनू की बुजुर्ग माँ अपने लखते जिगर की मौत से टूट चुकी है, बस तड़प रही है। जुबान से एक ही अल्फाज बार बार निकल रहे हैं। बड़ी मुश्किलों से बेटे की परवरिश की थी, पढ़ाया था, दिखाया था। अरे बड़ा करा, लिखाया, इंटर पढ़ाया, कंप्यूटर सिखाया रे। ये बुजुर्ग माँ अपनी सुध खो चुकी है। लाख दिलासों के बाद भी इस माँ की आंखों से निकलते आंसू नहीं थम रहे। बेटे की यादें इस माँ के कलेजे को कचोट रही है। बुजुर्ग माँ का इल्जाम है कि प्रेमिका आसमा के घर वालों ने मोनू को मौत के घाट उतार दिया। सुनिए जरा। जो उसके साथ में लड़का था कि मैं घर के वहाँ लोग छोड़ गया, वहाँ से किसी ने फोन करके बुलाया मेरा लड़का, और वहाँ से बुला के मेरा लोंडा कहीं ले जाके कमरे में बंद करके मार दिया। मोनू बड़ी परेशानियों में पला था। सुशीला ने बेटे की परवरिश की खातिर अपने घर की चौखट लांगी थी। दूसरे घरों में मजदूरी की, बेटे को काबिल बनाया। घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मोनू डांस क्लास चलाता था। लेकिन इस दरमियान बड़ौद के बाशिंदे मोनू ने नेहरू रोड की रहने वाली आसमा से इश्क कर लिया। इश्क परवान चढ़ा तो दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गई। लेकिन आसमा के घर वालों को ये रिश्ता कबूल नहीं था। नतीजा बीती रात साजिश के तहत मोनू को प्रेमिका आसमा के घर पर बुलाया गया और बड़ी बेरहमी से खींचकर उसकी हत्या कर दी गई। लड़की वाली बात बिल्कुल झूठ है, तो बिल्कुल फंड रच रही है सब। बिल्कुल क्या किया लड़की और उन्होंने उसके साथ? वो कह रहा है लड़की के साथ पकड़ा गया, उसके भाइयों ने उसको मारा डंडों से, ईंटों से। पुलिस वाले क्या करे? पीट पीट के मार दिया। हाँ, पुलिस वाले तो यही कह रहे हैं लड़की के साथ पकड़ा गया। मोनू की हत्या से घर वालों की दुनिया ही उजड़ गई। वारदात के इत्तला पर पुलिस ने मौके पर दस्तक दी और शव को कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस ने प्रेमिका समेत उसके 3 भाइयों को हिरासत में लिया है और तफ्तीश कर रही है। लेकिन वारदात इस बात की गवाही दे रही है कि अभी भी झूठी शान के ठेकेदार कत्लेआम का खेल खेलने पर आमादा है। अजय कुमार, बागपत समाचार प्लस। परिवार से दूर रहकर वो छात्र एक कामयाब इंसान बनने के लिए IIT की तैयारी कर रहा था। परिवार का नाम रोशन करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता, मगर एक रोज उसकी मौत ने परिवार को तोड़कर रख दिया। बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या की गई, लेकिन कत्ल की वजह और कातिल का सुराग अभी तक एक राज है। कमरे में मौजूद पुलिस दंग है। उस मंजर की तासीर देखकर बिस्तर, दीवार, जमीन, हर तरफ खून ही खून पसरा है। अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस शख्स की हत्या हुई उसे कितनी बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया होगा। तस्वीर 18 साल के छात्र विनोद की है, जिसकी हत्या ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। पुलिस कमरे से आलाए कत्ल समेत कई सबूत इकट्ठा कर रही है, जिससे छात्र विनोद की हत्या की गुत्थी सुलझाई जा सके। विनोद के रिश्तेदार राजेश यादव के मुताबिक विनोद एक लड़के के साथ इस कमरे में रहता था, लेकिन सबसे बड़ी बात, विनोद की हत्या के बाद से उसका रूम पार्टनर फरार है। पुलिस की शक की सुई विनोद के रूममेट पर जा टिकी है कि विनोद की हत्या के पीछे उसी का हाथ है। रात में दोनों व्यक्ति साथ में सोए हुए थे। सुबह जब इसकी डेड बॉडी मिली है तो इसका रूम पार्टनर वहां से गायब है। तो प्रथम दृष्टया इसमें जो शक जा रहा है वो इसके रूम पार्टनर पर ही जा रहा है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। विनोद पढ़ने में अव्वल था। अपनी मंजिल को मुकम्मल हासिल करना उसका मकसद था और इसी चाहत में जिंदगी के हसीन ख्वाब लेकर गांव जलालपुर से इलाहाबाद के जॉर्ज टाउन तक की राह तय की।
एक रिश्तेदार की मदद से एक किराए का कमरा लिया और अपनी IIT की तैयारी शुरू कर दी। इस दरमियान विनोद का एक पार्टनर भी बना। कोई नहीं जानता था कि एक रोज विनोद की हत्या कर दी जाएगी। विनोद की मौत ने घर वालों की दुनिया उजाड़ कर रख दी। इनके साथ जो थे पार्टनर थे, जब कल मैं 2 से 3 के बीच में आया था तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसके बाद सुबह हमको सूचना मिली कि जो है कि ऐसा हो गया है। कैसे मारा गया? ये तो सर अब पुलिस वाले हैं, इसमें सर साथ चाकू से हथियार से। काफी देर से जब विनोद के कमरे से कोई आवाज नहीं आई तो मकान मालिक ने विनोद के कमरे की दहलीज लांगी। अंदर का मंजर देख पैरों तले जमीन ही खिसक गई। फौरन पुलिस को इत्तला दी गई। बिना वक्त गवाए पुलिस ने हाजिरी लगाई। फिलहाल पुलिस उस फरार रूम पार्टनर की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन पुलिस के लिए कत्ल अभी भी एक राज से कम नहीं। रविंद्र कुमार, इलाहाबाद, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Supernova by Supertech. Julie क्या? Julie my love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। Julie क्या? विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना DVD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH 72 Chakrata Road, Dehradun. समाचार प्लस ने उठाए थे सवाल। अब खाना बिना कीड़ों के मिल जाए, खाना खाने के बाद बच्चों को अस्पताल का बिस्तर ना नसीब हो, ये गनीमत है साहब। वो स्कूल का जो प्रिंसिपल है, टीचर है, चपरासी है, क्लर्क है, वो देखेगा ना उसको। स्कूल के भगोने में जो कुत्ता मुंह डाल रहा है, उसको हटाने के लिए प्रधानमंत्री की ड्यूटी लगाऊं, लोकसभा अध्यक्ष की ड्यूटी लगाऊं, या भारत के मुख्य न्यायाधीश की ड्यूटी लगाऊं? ये बहुत ही संवेदनशील विषय और मैं आभारी हूँ कि आपके चैनल ने इसको उठाया। गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक 31 लोकेशन दिखाई, दुर्दशा दिखाई। मुझे वचन दीजिए, कल 24 घंटे के भीतर ये सारे पापी निलंबित होने चाहिए। शिक्षा मंत्री जो है और मुख्यमंत्री के पास पत्र लिख करके उनसे मिलूंगा और उनसे कहूंगा कि 31 लोगों के खिलाफ जिन लोगों को दिखाया गया है उस पर कार्रवाई करिए। समाचार प्लस की खबर का हुआ असर। समाचार प्लस की खबर का असर हुआ है। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने बेसिक शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। मिड डे मील में गड़बड़ी को लेकर लिखा है पत्र। जिम्मेदार अफसरों पर होगी कार्रवाई। रविदास ने कहा है कि समाचार प्लस के शो बिग बुलेटिन में किया था वायदा। पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही।
जीत की खुशी पाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है। सारी जरूरतों को भूलकर लक्ष्य को आंखों में बसाना पड़ता है। पैंतरे समझकर मौके बनाने पड़ते हैं। यहाँ खिलाड़ी नहीं, उनके सपने लड़ते हैं। खेल की दुनिया की हर खबर जानने के लिए देखिए स्पोर्ट्स क्लास, रोजाना शाम 5:30 बजे और सुबह 9:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से उड़ाया देश के गरीबों का मजाक। रोजाना 28 रुपए खर्च करने वाले को बताया गरीबी रेखा से ऊपर। नए आंकड़ों में 17 करोड़ लोगों की गरीबी दूर करने का किया चमत्कार। 2002 के हिट एंड रन मामले में सलमान खान पर आरोप तय। कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या का आरोप तय किया। 10 साल तक हो सकती है सजा। मिशन 2014 की तैयारियों में जुटे राहुल गांधी को लगा तगड़ा झटका। कांग्रेस की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक यूपी कोटे के केंद्रीय मंत्री हीरो नहीं बल्कि जीरो। समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी को लिखा पत्र। मिड डे मील में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अफसरों पर की कार्रवाई की मांग। केदारनाथ के पास गरुड़ चट्टी में निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट समेत 2 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हादसे पर जताया शोक। उत्तराखंड में बादल फटने का सिलसिला जारी। चमोली के थिरपात में फटा बादल, 3 की मौत, दर्जनों मकान तबाह। सीतापुर में घाघरा और शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर। उपनई नदियों ने 600 गांवों को उजाड़ा। 21 लोगों की हुई मौत, हजारों लोग बेघर। भारत की सुरक्षा में निजी बसें कर रही हैं खिलवाड़। प्रतिबंध के बावजूद दर्जनों बसों का नेपाल से दिल्ली तक का किया जा रहा है संचालन। प्रशासन है बेखबर। इलाहाबाद में आरक्षण पर मचे बवाल के बाद चौथे दिन ही जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। और हरारे में खेले गए पहले वनडे में कोहली ने जड़ा शतक। देश में हर तरफ चाहे कितनी गरीबी और महंगाई दिखा, पर योजना आयोग की माने तो देश में गरीब कम हुए हैं। सरकार के इन आंकड़ों को लेकर सियासी बवाल मच गया है। विपक्ष सरकार पर आम आदमी का मजाक उड़ाने का आरोप लगा रही है। वहीं विपक्ष तो विपक्ष खुद सरकार के साथी भी योजना आयोग के पैमाने को गलत ठहरा रहे हैं। हमले की शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर की ओर से हुई। उन्होंने कहा यूपीए सरकार ने एक बार फिर जनता का मजाक उड़ाया है। रोजाना के खर्च में मात्र 1 रुपए का बदलाव कर सरकार ने देश के करोड़ों लोगों को सुविधाओं से वंचित कर दिया है। गौरतलब है कि योजना आयोग के मुताबिक ग्रामीण इलाके में 27 रुपए 20 पैसे और शहरी क्षेत्र में 33 रुपए 33 पैसे हर रोज खर्च करने वाले को गरीबी रेखा से नीचे नहीं माना जाएगा। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने इन आंकड़ों को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि देश में गरीबी कम हुई है, पर योजना आयोग के ये आंकड़े सरासर गलत है। रुपया गिर रहा है, सोना टूट रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद देश में गरीबों की संख्या कम हो रही है। ये आंकड़ा दिया है योजना आयोग का, जिस आंकड़े पर अब कांग्रेस के बड़े नेता भी अपनी हामी की मोहर लगाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता रशीद मसूद की माने तो योजना आयोग के वो आंकड़े बेहद सच्चे हैं, जिसमें शहर में 34 और गांव में 28 रुपए प्रतिदिन खर्च करने वाले व्यक्ति को योजना आयोग गरीब नहीं मानता। इससे पहले शहरों में 32 और गांव में 25 रुपए खर्च करने वाले को योजना आयोग गरीब नहीं मानता था। तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार योजना आयोग ने इस वित्तीय वर्ष में ये परिवर्तन किया है। लिहाजा इस साल 2 रुपए ज्यादा कमाने वाले व्यक्ति को
योजना आयोग गरीबी रेखा से ऊपर मानता है और कांग्रेस के नेता भी यही दिखाने की कोशिश करते हैं। चाहे टमाटर, प्याज और कच्चे तेल के दाम जितने मर्जी बढ़ जाएं, लेकिन देश में गरीबी का आंकड़ा कम हो रहा है। मसूद साहब फरमाते हैं कि 28 रुपए गाँव में और 34 रुपए शहर में खर्च करने वाला व्यक्ति न्यूनतम जीवन शैली जी सकता है, उसे गरीब नहीं माना जा सकता और देश में गरीबों की संख्या कम हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब देश में गरीब कम हो रहे हैं तो कांग्रेस को